हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रेंड लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो ट्रेंड लिमिटेड की स्टोरी रही है लास्ट के 2-3 साल से, उससे हमें सबसे बड़ी क्या लर्निंग मिलती है, एंड ग्रोथ इन्वेस्टर्स को अपनी एक्टिव इन्वेस्टिंग जर्नी के दौरान उस लर्निंग को किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड लिमिटेड की स्टोरी से जो लर्निंग है, उसको जानने के लिए इस कंप्लीट डिस्कशन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्टली ये डिस्कस करेंगे कि आज से 2-3 साल पहले जब ट्रेंड का बिजनेस लगभग 40 से 50% की रेट से ग्रोथ करता था, उस टाइम पे ट्रेंड के फंडामेंटल्स किस तरह के हुआ करते थे। एंड उसके बाद में क्वार्टर 4 FY 25 की कॉनकॉल के अंदर ट्रेंड की मैनेजमेंट ने जो अपना ग्रोथ गाइडेंस घटा के 20% कर दिया था, उसके बाद में कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह से दिखाई देते हैं। एंड देन ये डिस्कस करेंगे कि FY 26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस था, उसको यहाँ पे करंटली मैनेजमेंट अचीव करती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है। एंड लास्टली ट्रेंड लिमिटेड के फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, डिस्कशन को यहाँ पे अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जब ट्रेंड का बिजनेस आज से लगभग 2 से 3 साल पहले लगभग 40 से 50% से ग्रोथ कर रहा था, उस टाइम पे ट्रेंड लिमिटेड के यहाँ पे क्या क्या फंडामेंटल्स हुआ करते थे। जैसे हमने डिस्कस किया, उस टाइम पे बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 40 से 50% के आसपास में हुआ करती थी। एंड बात करें वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से, तो उस टाइम पे ट्रेंड का स्टॉक का पी रेशियो हुआ करता था 170 के आसपास में। एंड EBIT टू EBITDA की बात करें तो लगभग 100 के आसपास हुआ करता था। एंड आज से 2-3 साल पहले जब ट्रेंड का बिजनेस लगभग 40 से 50% से ग्रोथ किया करता था, तो उस टाइम के दौरान यदि इस कंपनी का फोर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो वो निकल के आता 115 के आसपास में। कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट थी लगभग 40 से 50% के आसपास में। तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फोर्ड पैक रेशियो निकल के आता 1 साल बाद का, वो लगभग 2.5 से 3 के आसपास निकल के आता। मतलब कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक ऐसी कंपनी जो वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करती है, एंड एक लार्ज कैप कंपनी है और अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर है, और उसका स्टॉक लगभग 2.5 से 3 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड कर रहा था। मतलब काफी इन्वेस्टर्स को उस टाइम पे ये वाली डील यहाँ पे ठीक ठाक नजर आती थी। बट जैसे ही मैनेजमेंट ने H2 FY 25 के अंदर अपना ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पे रिड्यूस किया, एंड FY 26 के लिए तो अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको घटा के लगभग 20% के आसपास में कर दिया था, उसके बाद में ट्रेंड के फंडामेंटल्स यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज हो गए थे। तो उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपको याद होगा, जब ट्रेंड का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, उस टाइम पे ट्रेंड का स्टॉक लगभग 8,000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। एंड जैसे मैनेजमेंट अपना ग्रोथ गाइडेंस घटाया, मतलब पहले जो ट्रेंड के बिजनेस की ग्रोथ लगभग 40 से 50% की रेट से हुआ करती थी, वो घट के जैसे मैनेजमेंट ने उसका गाइडेंस 20% के आसपास में किया, उसके बाद से ट्रेंड के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से डी रेटिंग होना स्टार्ट हो गया। एंड करंटली ट्रेंड का स्टॉक लगभग 4,000 के प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो करंट टाइम पे जो ट्रेंड का स्टॉक 4,000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग करंटली ट्रेंड के क्या क्या फंडामेंटल्स है उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं बिजनेस के ग्रोथ रेट के बारे में। तो लगभग 20% के आसपास में जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था FY 26 के लिए, उसको ही मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। एंड बात करें वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से, तो करंटली ट्रेंड का स्टॉक यहाँ पे लगभग 83-84 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। एंड बात करें EBIT टू EBITDA की, तो करंटली स्टॉक का EBIT टू EBITDA लगभग 39 से 40 के आसपास में है। तो करंटली लगभग बिजनेस की ग्रोथ 20% के आसपास में है। तो यदि 1 साल के बाद का यदि इस कंपनी का फोर्ड पी रेशियो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो निकल के आता 70 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट है लगभग 20% के आसपास में, जो मैं एज्यूम कर रहा हूं मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया उसके अकॉर्डिंग। तो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग यदि इस कंपनी का फोर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो निकल के आता 3.5 के आसपास में। मतलब आप ये देखो, जब ट्रेंड का स्टॉक लगभग 7,000 से 8,000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, एंड उस टाइम पे ट्रेंड के बिजनेस की ग्रोथ लगभग 40 से 50% के आसपास में एक्सपेक्टेड थी, उस टाइम पे ट्रेंड के स्टॉक का फोर्ड पैक रेशियो लगभग 2.5 के आसपास आता था। बट करंटली लगभग 50% से इसका स्टॉक करेक्ट भी हो गया अपने लाइफ हाई प्राइस से, एंड इसकी बिजनेस की ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में है। एंड अभी भी ट्रेड के स्टॉक का फोर्ड पैक रेशियो यहाँ पे लगभग 3.5 के आसपास में आ रहा है। मतलब मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि जब इस स्टॉक लगभग 7,000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पे इस स्टॉक का फोर्ड पैक रेशियो ज्यादा अट्रैक्टिव था रादर देन जो आज के टाइम पे दिखाई दे रहा है। मतलब जब बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे अच्छी रेट से हो रही थी, उस टाइम पे फोर्ड पैक रेशियो यहाँ पे थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा था। एंड जैसे ही बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे डीरेल हो गई है, मतलब बिजनेस की ग्रोथ रेट घट के आधे से भी कम हो गई है, इस टाइम पे इसका फोर्ड पैक रेशियो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे ही किसी कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ रेट आधी हो जाती है, तो उस टाइम पे उस कंपनी के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से डी रेटिंग होना यहाँ पे कंपलसरी बनता है। एंड ये यूज केस यहाँ पे साफ साफ दिखाई देखने को मिल रहा है। एंड ये वाला वैल्यूएशन का डी रेटिंग यहाँ पे कब तक चलेगा, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी यदि ट्रेंड की मैनेजमेंट क्वार्टर 4 FY 26 की कॉन के अंदर आके ये बोल दे कि FY 27 के अंदर हम लोग हमारे बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 30 से 40% से करेंगे, देन डेफिनेटली ट्रेंड के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से फिर से री रेटिंग होना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा।
बिकॉज जब ट्रेंड की मैनेजमेंट यहाँ पे खुद से ही 30 से 40% का ग्रोथ रेट यहाँ पे टारगेट करेगी, तो उस वाले केस के अंदर इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देने लग जाएगा। तो ये वाला यूज केस समझाने के बाद में ये लर्निंग यहाँ पे मिलती है कि जैसे ही किसी कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट आधे से भी कम हो जाती है, तो उस कंपनी के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से डी रेटिंग होना यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है। अब एक बार ये डिस्कस करते हैं कि FY26 के लिए मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ गाइडेंस दिया था उस पे करंटली क्या स्टेटस चल रहा है। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 20 से 22% से ग्रोथ करने का। Q3 FY26 के अंदर इस कंपनी ने लगभग 15% से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर किया है। एंड बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से, तो इस कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 16% से दिखाई दे रही है। मतलब शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस था लगभग 20% से ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनको 20% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस अचीव करने के लिए Q4 के अंदर लगभग 30% से अपने बिजनेस को ग्रोथ करना पड़ेगा। बट वो तो जब बिजनेस की ग्रोथ की डिलीवरी यहाँ पे रिजल्ट में आएगी तभी हमें पता लग पाएगा। बट एट पॉइंट ऑफ टाइम शुरुआत के 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग ये बिजनेस जो इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसके अकॉर्डिंग ऑफ द ट्रैक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो FY26 के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड 100 स्टोर के आसपास ओपन करेंगे। इस कंपनी ने शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर लगभग 119 स्टोर यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। एंड Q3 के अंदर अकेले ही लगभग 65 स्टोर के आसपास ओपन करे हैं। मतलब स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ये कंपनी यहाँ पे ऑन द ट्रैक चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमने डिस्कस किया ट्रेंड के बिजनेस से रिलेटेड लास्ट के 2-3 साल में क्या स्टोरी रही है एंड करंटली मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस था FY26 के लिए, एंड उसको एक्चुअल में अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यदि इन सबको समराइज करें तो ये पता लग रहा है, जब आज से 2 साल पहले ट्रेंड का बिजनेस अराउंड 40 से 50% से ग्रोथ करता था, उस टाइम पे ट्रेंड का स्टॉक यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड किया करता था, लगभग 150 से 200 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। एंड उस टाइम पे जब बिजनेस की ग्रोथ लगभग 40 से 50% के आसपास में थी, तो एक साल के फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता था लगभग 2.5 के आसपास में। मतलब ट्रेंड लिमिटेड एक ऐसी कंज्यूमर कंपनी जो वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करती है एंड एक लार्ज कैप प्लेयर है और इंडिया की सबसे बड़ी वैल्यू फैशन कंपनी है, उस कंपनी का स्टॉक लगभग 2.5 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करता था। तो फॉरवर्ड पैग रेशियो के अकॉर्डिंग उस टाइम पे एसएस को एक्सपेंसिव डील उतनी नहीं थी। बट जैसे ही ट्रेंड के मैनेजमेंट ने H2 FY25 के अंदर अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको घटा के लगभग 20% के आसपास में किया, उसके बाद से ही ट्रेंड के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से डी रेटिंग होना स्टार्ट हो गया। एंड करंट टाइम पे ट्रेंड का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 50% डाउन भी है। एंड प्रेजेंट टाइम के अंदर यदि इस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ लगभग 20% के अकॉर्डिंग कंसिडर करके यदि इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करें तो लगभग 3.5 के आसपास में निकल के आता है। मतलब 20% की बिजनेस ग्रोथ के लिए 3.5 का फॉरवर्ड पैग रेशियो मेरे को यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आता है। तो इन समरी में ये कहना चाहता हूँ कि करंट टाइम पे ट्रेंड के स्टॉक के अंदर मेरे को यहाँ पे एक एक्सपेंसिव डील नजर आती है। यदि मैनेजमेंट यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस इंक्रीज कर देता है FY27 के लिए, तब तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। लेट्स यदि मैनेजमेंट ने यहाँ पे 30 से 40% का बिजनेस ग्रोथ का गाइडेंस दे दिया FY27 के लिए, तब तो यहाँ पे इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। बट यदि इस बिजनेस की ग्रोथ लगभग 20% के आसपास में रहेगी, तो उस वाले केस के अंदर यहाँ पे फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से ट्रेंड का स्टॉक यहाँ पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ये वाला एनालिसिस मैंने जस्ट लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करी है कि ग्रोथ इन्वेस्टर्स को अपने एक्टिव इन्वेस्टिंग की जर्नी के दौरान कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। एंड ग्रोथ इन्वेस्टर से अपने एक्टिव इन्वेस्टिंग की जर्नी के दौरान इसी तरह की सबसे बड़ी गलती होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो मेरा तो यही कहना है कि ग्रोथ इन्वेस्टर को अपने एक्टिव इन्वेस्टिंग की जर्नी के दौरान एक बिजनेस को यहाँ पे अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। जो क्वार्टरली उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है, क्वार्टरली जो यहाँ पे कॉन कॉल होती है, उसको यहाँ पे अच्छे से सुनना चाहिए, उसको यहाँ पे अच्छे से ट्रैक करना चाहिए एंड उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अपने यहाँ पे डिसीजन चेंज करने चाहिए। तो अब तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड की स्टोरी से हमें यहाँ पे बहुत बड़ी लर्निंग यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।